न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हाजिर हूँ मैं प्रोफेसर सुखदेव सिंह। पिछली बार हमने इसी प्रोग्राम में बात करी थी कल्चरल हेरिटेज, जो सांस्कृतिक विरासत है वो क्या है और उसकी क्या वनगियाँ हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी। उसी की कंटिन्यूटी में अभी हम समझेंगे कि सांस्कृतिक विरासत कहाँ से ओरिजिनेट होती है और सांस्कृतिक विरासत के क्या विशेष स्वरूप हैं जिसमें वो हमें हमारे सामने प्रकट होती है। उसके कुछ हिस्से हम सेलेक्ट करके आज के इस प्रोग्राम में उसके ऊपर बात करेंगे। सांस्कृतिक विरासत को समझा जा सकता है, इसको अगर पैरेलल रख के देखें हम कुदरत से इंसान जो है वो अलग होता गया, थोड़ी दूरी पर होता गया जब उसने अपनी एक जगह पर रुक के रहना सहना शुरू किया। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है या सांस्कृतिक विरासत है, इसकी शुरुआत असल में एग्रीकल्चर से ही होती है। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई जब मनुष्य ने एक जगह रहना शुरू किया और वहाँ पर लैंड को कल्टीवेट करके वहाँ पर बोया और काटा, और उसने कुछ पशु जो हैं उनको पालना पोसना शुरू किया और उनसे जो है उनका मांस और उनका दूध या दूसरी तरह के उनके फ़ायदे जो है वो लेने शुरू किए। तो एक डिफरेंट तरह का लाइफस्टाइल मनुष्य ने अडॉप्ट किया, जो कि उसका जो पहले वाला लाइफस्टाइल था जब वो नेचर का पार्ट था, जंगलों में रहता था, दूसरे तरह के जो जानवर हैं उन्हीं के साथ, पक्षियों के साथ, या एक एनवायरनमेंट उसी में रहता था जहाँ पर सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो उससे एक डिफरेंट तरह का लाइफस्टाइल जो है इमर्ज हुआ। और जब वो एक जगह रहने लगा तो उसने अपने चारों तरफ कुछ एरियाज़ जो थे वो मार्क कर लिए और उनको बार बार कल्टीवेशन के लिए डेवलप कर लिया, और फिर उसने पशु रखने शुरू किए और फिर जो है शेल्टर के लिए घर बनाने शुरू किए, और फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बना जिसको एक बड़ा ग्रुप हम कहें, कबीला कहें या सोसाइटी एक फॉर्म हुई, और फिर दूसरों से व्यापार का भी कार्य शुरू हो गया। तो इसकी पूरी डेवलप फॉर्म जब हम देखते हैं, जब आदमी जो है पत्थर युग या धातु युग या उसके बाद जैसे जैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, तो एक इस स्थिति में आ गया कि एक तरह से राज प्रबंध बन गए और राजे बन गए और फिर कुछ चीफ्टेन्स बन गए। तो इससे एक तरह से वैरायटी बनी, जो वस्तुओं की भी वैरायटी थी, जिसमें जो एक तरह से वास्तुकला का एवोल्यूशन हुआ कि घर को कैसे बनाना है, बिल्डिंग को कैसे बनाना है, और फिर अपने कंफर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आरामदायक जो वस्तुएं हैं वो क्रिएट की गई। जैसे कि आपने गर्मी से कैसे बचना है, सर्दी से कैसे बचना है, या फिर खाने को किस फॉर्म में कुक करना है, ये सारी टेक्निक्स गैर धीरे धीरे डेवलप हुई। और इसको कुल मिला के जो इसका एक तरह से सभी चीज़ों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है जैसे रहता है उसको उसकी संस्कृति बोला जाता है। और जब ये संस्कृति एक जनरेशन से आगे वाली जनरेशन तक चली जाती है और फिर आगे चली जाती है तो ये सांस्कृतिक विरासत बनती है। सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति जो है ये एक ही शक्ल में नहीं होती है। ये जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ हैं, जो हमारे सिचुएशंस अलग अलग बनती हैं, जैसे कि व्यापार की सिचुएशन है या खाने बनाने की सिचुएशन है या कपड़े बनाने की सिचुएशन है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल का दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल से युद्ध होता है उसकी सिचुएशन है, या व्यापार होता है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस लाइफ की में होती हैं जिसको टोटल मिला के हम कहते हैं कि ये आदमी की लाइफ है, और उसका जो ढंग होता है उसको करने का वो उसकी संस्कृति बन जाती है। क्योंकि जब रेपिटिशियसली कोई काम होता जाता है, बार बार उसी ढंग से होता है,
तो वो एक तरह से एक कन्वेंशन बन जाती है या सांस्कृतिक जो है वो हालात बन जाते हैं। तो इसी में हम देखते हैं, अगर हम सिर्फ इमारतों को देखें तो इमारतों में कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिनको हम रहने वाली इमारतें बोलते हैं, और कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जहां व्यापार वाली इमारतें कहते हैं, और कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जहां पर हम कहते हैं ये युद्ध के लिए हैं। तो अगर हम तीन ये मोटे तौर पर जो इमारतें हैं इनको अगर देखें तो फिर हमें रहने वाली इमारतों से एक तरह से जो सोशल हायरार्की है या सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। और अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा गिनती है रहने वाले रूम्स की, तो उससे पता चलेगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं या उसमें एक बहुत बड़ा परिवार रहता है जो समूहिक परिवार है, उस परिवार के बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं। और अगर हम देखें कि एक छोटा सा कोई मकान है, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा लोग भी रहते हैं तो वो उनका सोशल स्टेटस जो है वो एक आम आदमी जैसा हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो उसका सोशल स्टेटस डिफरेंट होगा। तो इस तरह से ये सांस्कृतिक जो डिफरेंसेस हैं, सांस्कृतिक जो भिन्नताएं हैं या सांस्कृतिक सिमिलैरिटीज़ हैं, वो हमें बिल्डिंग से पता चलती हैं। ऐसे ही अगर इन कंपैरिजन हम देखें कि जो युद्ध के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, तो उसमें कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जहां जो दुश्मन है उसके हमले से अपने आप को बचाना है, तो वो या तो थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती हैं या फिर उनके चारों तरफ इस तरह से कई लेयर्स बनाई जाती हैं जहाँ पर कभी पानी भी छोड़ दिया जाता था, या फिर पहले जो है वहाँ पर कुछ कांटे या कुछ इस तरह की चीज़ें छोड़ दी जाती थी ताकि अगर जो एनिमी आ रहा है तो उसके रास्ते में एक तरह की रुकावटें बने। और इसी तरह से ये होता था कि जहाँ से आपने हमला करना है तो उसके कुछ इस तरह के गुप्त दरवाजे होते थे जहाँ से आप निकल भी सकते हो, कहीं उसके उस बिल्डिंग से बाहर भी जा सकते हो छुप के, अगर आप सोच रहे हो कि एनिमी ने आपके ऊपर एक तरह का उनका कंट्रोल बन गया है, तो दूसरी तरफ आप उनके ऊपर हमला भी कर सकते हो। तो इसी तरह से उनके बहुत मजबूत दरवाजे बनाए जाते थे ताकि जो एनिमी अगर बाहर से आ रहा है दुश्मन, तो वो अंदर उसके लिए एंटर करना मुश्किल हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैसे जो बिल्डिंग्स हैं एक पर्पज़ को पूरा करने के लिए बनाई जाती थी। और अगर हम आज के जो वॉर की बिल्डिंग्स हैं उनसे कंपैरिजन करें तो ये बिल्डिंग्स आपको बिल्कुल ही भिन्न दिखाई देंगी। तो जो पुरातन जो हमारी युद्ध वाली बिल्डिंग्स हैं जिनको हम किले कहते हैं, जिनको फोर्ट्स कहते हैं, वो जो है एक तरह से हमारी विरासत चली आ रही है। तो वो उसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे जो हमारी वास्तुकला है, जैसे जो हमारा आर्किटेक्चर है, वो कैसे एक ज्ञान से भरपूर था। आदमी जो है वो ऐसा नहीं है कि जिस स्टेज पर अब है ज्ञान जो है उसको रातों रात ये प्राप्त हो गया है, इसका एक एवोल्यूशन है। जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो कई 100 साल, कई हज़ार साल जो है उसका एक लंबा एवोल्यूशनरी पीरियड है जिसमें से ज्ञान जो है वो आगे आगे बढ़ता गया है, और उसी हिसाब से जो है वो युद्ध होते थे, उसी हिसाब से व्यापार होता था, उसी हिसाब से जो है रहने सहने के जो रहा सहा जाता था। जैसे अगर रहने के जो बिल्डिंग्स हैं उनमें अगर बहुत बड़ा दरवाज़ा है तो वहाँ पर ये है कि अगर हाथियों ने एंटर करना है या ऊँट एंटर करेंगे या कुछ और बड़ी हाइट की चीज़ें एंटर करनी है तो उसके लिए बड़े दरवाजे चाहिए। परंतु जब हम अंदर जाते हैं, जो बेडरूम का कमरा है वो छोटा है जहाँ आदमी को झुककर अंदर जाना पड़ता है, तो ये था कि सेफ्टी मेजर है। अगर कोई बाहर से आदमी आ रहा है तो वो अंदर झुक के एंटर करेगा, तो अंदर वाला आदमी अगर वो कोई दुश्मन है तो उसके ऊपर उसको दबोच सकता है। तो इस ढंग से जो संस्कृति है वो एक तरह से एक पर्पस से जुड़ी हुई है। आपका जो लाइफ में एक कोई मकसद है उससे जुड़ी हुई है, और उसी तरह से हमारी जो हैं जितनी भी
चीज़ें जो रिफ्लेक्ट करती हैं संस्कृति को वो भी बनी होती थी। उसमें इमारतें भी शामिल हैं और बाकी सब तरह की चीज़ें जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे तो वो भी शामिल हैं। तो अगर हम कल्चरल हेरिटेज का कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि हमारे से पहले वाले जो जनरेशन्स थी उनके ज़माने में उस वक्त कैसे रहा जाता था, कैसे जो है वो व्यापार होता था और कैसे जो है युद्ध होते थे एक ग्रुप के दूसरे से। तो उस सब को समझने के लिए हमारे पास इनका रहना ज़रूरी है। अगर वो बिल्डिंग्स तहस नहस हो जाएंगी, अगर वो बिल्कुल आप उनको ख़त्म कर देंगे क्योंकि उनका आज पर्पज़ नहीं रहा है, आज के वो काम नहीं आ रही हैं, तो हमें एक कंटिन्यूटी जो पुराने उसकी जो पुराना जो लाइफस्टाइल था उसको समझने में मुश्किल होगी। तो एक बिल्डिंग से हम ना सिर्फ उसकी एक खूबसूरती या उसकी जो स्किल है उसको समझ सकते हैं, परंतु बिल्डिंग्स को देख करके हम उसका इतिहास भी समझा जा सकता है। उस जहाँ पर वो बिल्डिंग स्थित है वहाँ का इतिहास भी समझा जा सकता है। हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे एक तरह की इमारत कला जो है वो दूसरी जगह पहुँच जाती है। जब एक जगह के लोग दूसरी जगह या व्यापार करने के लिए जाते हैं, या फिर ऐसा होता था कि एक राजा जो है दूसरी जगह के ऊपर कब्जा कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो उसके साथ वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ एक आदमी जाता था, या उसके साथ उसकी इमारत कला भी जाती थी। जैसे हम देखते हैं कि भारत में जब मुग़ल आए तो उनके साथ उनका एक इमारत कला जो मुग़ल पीरियड के है वो भी आई, और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश के साथ उनकी इमारत कला भी आई, और हम इन दोनों को अलग अलग शक्ल में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा जो पूरे पुरातन जो मंदिर हैं या पुरातन जो झोंपड़ी हैं या वो भी हमारे सामने हैं। तो इस ढंग से कल्चरल हेरिटेज को समझना और कल्चरल हेरिटेज की कंजर्वेशन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है आदमी की लाइफ में, और इसके ऊपर हमें एक गंभीर विचार करके इसके ऊपर पूरी समझ से एक हमें जो है प्लान प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और जब हम इन चीज़ों को संभालते हैं तो ये एक तरह से टूरिज़्म डेस्टिनेशन भी बन जाती हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं, जो छोटे बच्चे भी विज़िट करते हैं और वो जो पुराना लाइफस्टाइल था उसको समझते हैं। और एक तरह से ये एंटरटेनमेंट भी बनती है, एजुकेशन भी बनती है, और हमारा जो है लगाव जो पुराने पीढ़ियाँ थी, जो हमारी पुरातन जनरेशन थी, उनसे भी एक लगाव बनता है। परंतु ये ज़रूर है कि जब एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में चेंज हो गई है, जैसा कि अभी हम डेमोक्रेसीज़ में रहते हैं जहाँ पर कंपैरेटिवली ये नहीं है कि ये पारिवारिक आगे चीज़ बढ़ती रहेगी, और पहले जो था वो मोनार्की थी। तो अगर हम ये एक बिल्डिंग को, एक किले को सिर्फ एक राजा के नाम से जोड़ेंगे तो शायद उसकी रेलेवेंस उस तरह की इस्टेब्लिश ना हो पाए। परंतु अगर हम इसको आज की साथ इसलिए जोड़ते हैं कि जो हमारे पूर्वज वहाँ पर कारीगर थे, जो हमारे पूर्वज मेसन्स थे, या हमारे जो पूर्वज नक्शा नवीस थे, हमारे पूर्वज जो उसके बिल्डिंग के ऊपर जिन्होंने काम किया, लकड़ी का काम किया या और तरह का काम किया, उनकी स्किल्स, वो उससे हम अगर अचंभित होते हैं कि कैसे उन्होंने आर्चेस बनाई, कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया और कैसे जो है बड़े बड़े पत्थर भी जोड़ के कई बार जो है इमारतें खड़ी करी, तो इसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें दोहरे नैरेटिव्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जब टूरिज़्म के लिए हम किसी बिल्डिंग को यूज़ करते हैं तो नैरेटिव जो है वो सिंगुलर नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही एंगल से नैरेटिव्स नहीं होने चाहिए। जो विज़िटर्स हैं उनका जो है उसकी जो कंजम्पशन है बिल्डिंग की, उसका टेस्ट को ऐड करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो नैरेटिव्स हैं वो
मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी जो हैं उनकी साइड्स वाले हों। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।